हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 24 मार्च टू 31 मार्च। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ सारे मैसेजेस नहीं रेजोनेट होंगे। जो आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लें। एंड दीज आर रैंडम मैसेजेस, मोस्टली रिलेशनशिप्स के ही आते हैं इसमें, बट अगर उसके अलावा कोई और मैसेज होगा तो मैं दे दूँगी। एंड ठीक है, तो हम देख लेते हैं। और जो शफलिंग पार्ट है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेरे लिए करना ज़रूरी है इसलिए मैं करूँगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट लिब्रंस। तुला राशि के लिए बताएं 24 से 31 मार्च। तुला राशि वालों के लिए बताएं 24 से 31 मार्च कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए ये लास्ट का हफ्ता। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं मुझे messages for Libra from 24th to 31st March. इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है लिब्रंस के लिए? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके लिब्रंस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, तो हफ्ते के पहले दिन या शुरुआत में क्या होगा, आप काफी काम रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। कुछ प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ आप सोच रहे हैं कि आपको वो काम करना है, बट आप उस चीज के लिए सही समय का वेट कर रहे हैं। एंड ऐसा कुछ बैलेंस कर रहे हैं आप अपने इमोशंस, ठीक है। यहाँ पे आप काफी बैलेंस्ड, काम और किसी अच्छे समय का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने उस चीज पे ऑलरेडी एफर्ट डाला हुआ है, ठीक है, बट अभी आपको डाउट हो रहा है कि आगे उस पे एफर्ट डालूं कि नहीं डालूं, है ना, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, पहले से आपने उस चीज पे एफर्ट डाला हुआ है, बट हो सकता है वहां से रिटर्न उतना रिस्पॉन्स या ऐसा लग नहीं रहा है, कुछ पता नहीं है, यहाँ क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें अननोन है ना, हमें पता नहीं है आगे क्या होगा, मिलना है रिजल्ट, कुछ वापस इस चीज का फ्रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। हम एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, बट रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे डाउट्स हैं आपके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में, क्योंकि बचपन में या ऐसा आपके साथ हुआ है कई बार कि आपने बहुत दिल से कुछ चीजें चाही हैं, दिल से कुछ करने की कोशिश की है और आपके दिल को तोड़ दिया गया है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या आपको कोई छोड़ के चला जाता है, या आपके प्यार को कोई ठुकरा देता है। तो वो जो हीन भावना होती है ना, इसको मैं हीन भावना या इसको
इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब हम अपने आप को कम समझते हैं, जब हमारे साथ कई बार पास्ट में एक ही चीज़ चल रही होती है तो हम अपने आप को किसी के लायक नहीं समझते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो यहाँ कुछ तो दिल टूटा है एक दो बार, लाइफ में आपके ऐसा पैटर्न चला है, आपके साथ लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं कि आपने कुछ चीजें दिल से शिद्दत से चाही, मेहनत भी करी, बट वो आपको मिली नहीं। ओके तो आपका दिल काफी टूटा हुआ रहता है उस चीज को लेके कि ये आगे भी जो मैं कर रहा हूँ या करूंगा तो वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा पास्ट में आपके साथ होता रहा है, दिल टूटता है आपका। कोई समझता नहीं है आपकी फीलिंग्स, आपको ऐसा लगता है मैं एक्सप्रेस भी क्यों करूं, मैं किसी को भी क्यों बताऊं कि मैं चाहता हूं तुम्हें, या मैं प्यार करता हूं, या मैं कितना चाहता हूं, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वो दूसरा इंसान रिसीव करने के मोड में नहीं है, या तो ऐसा आपको लगता है कि वो रिसीव नहीं करेगा, दूसरा वो आपको समझ नहीं सकता, और तीसरा आप अपने आप को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। ये सारी बातें हैं। ऐसा शुरुआत में मैंने कहा ना, आप सोचोगे बहुत कि सही वक्त आएगा तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, या करूं कि नहीं करूं, यू विल बी इन थिंकिंग मोड। फर्दर मूविंग ऑन, काफी रोमांटिक फील करेंगे, काफी रोमांटिक फील कर सकते हैं, रोमांटिक हो भी सकते हैं, हो सकता है आप प्रपोज कर दें, क्योंकि यहाँ एक सोच विचार चल रही है, तो ये चीज आप ठान लोगे कि मैं कर ही देता हूँ प्रपोज, एंड यहाँ एक प्रपोजिंग एनर्जी है। ओके तो प्रपोजिंग एनर्जी है, बट वही फिर सेम चीज, फियर ऑफ रिजेक्शन है कि आपको ऐसा लग रहा है अपने लिए कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, बट उसके बावजूद भी आपका पैशन इतना ज्यादा है ना उस इंसान की तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन है, पैशन है, प्यार है, जो भी कह लो, आप काफी पैशनेट हैं और आप चाहते हैं उस इंसान को ये बताना कि मैं बहुत पैशनेट हूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत चाहता हूँ तुमको, एंड आप बताएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शायद आप रिजेक्ट हो जाएं, शायद, लेकिन आपके मन में ये भी है कि अगर नहीं बताया तो ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर दूंगा, हो सकता है हाँ हो जाए, हो सकता है हाँ हो जाए, एटलीस्ट मैं बताऊं तो ऐसा पॉजिटिव थोड़ा सा होके एनर्जी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में अच्छे से आप उसको बताएंगे, कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी आपको, कुछ हिंट मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे अगर क्लैरिटी नहीं थी एक दो दिन पहले तक, तो एक दो दिन के अंदर अंदर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और ये बेसिकली जो आपके ऊपर इमोशंस हावी थे ना, वो पहले वाले पास्ट वाले, वो हटेंगे, वो हटेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा आप में, कुछ ऐसा आएगा दिमाग में कि अब जो होगा देखा जाएगा, कम से कम मैं कोशिश तो करूं, कुछ नहीं से कुछ बेटर, है ना, वो है। काफी पॉजिटिव लग रहे हैं बीच में, और कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। अच्छा, एंड देर इज अ न्यू बिगनिंग, और रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, आप प्रपोज करेंगे और हो सकता है हाँ हो जाए, क्योंकि यहाँ एक न्यू बिगनिंग दिख रही है लव में, और ये वो इंसान होगा जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं, दिल से चाहते हैं, और आगे का फ्यूचर भी इस इंसान के साथ देखते हैं, ठीक है। तो ये बिगनिंग बहुत अच्छी रहेगी, और म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी दोनों की, आप जितना प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है या करता है, ठीक है। ओके, पास्ट में कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगता था कि वो अपने में बहुत बिजी रहती है, एंड उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, वो इतने एफर्ट्स नहीं डालेगी, है ना। यहाँ पे आपको डाउट रहता है उस इंसान के बारे में जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, तो आपको लगता है कि वो इंसान बिजी रहता है अपने में, हो सकता है वो इस रिश्ते में इतना एफर्ट ना डाले, हो सकता है वो इस रिश्ते को आगे ना चलाए, बट यहाँ बिगनिंग जरूर है, बट आगे का फिर आप डाउट कर रहे हैं, आपके अंदर शक और इनसिक्योरिटी किसी चीज को लेके, जैसे फ्यूचर को लेके फिर परेशान, पहले थे कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा,
यहाँ एक्सेप्ट हो गए, तो अब आगे की चिंता है कि ये आगे नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ तो टाइम कंस्ट्रेंट है, यहाँ तो वो इंसान ही बहुत बिजी है और वो तो अपनी तरफ से एफर्ट्स ही नहीं डालेगी, सारा मेरे पे आ जाएगा, सब मुझे एक्शन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ कुछ ऐसा भी लग रहा है आपको कि शुरू तो हो गया है ये, बट आगे का क्या, अब ये भी एक चिंता है। तो टोटल आप चिंता में रहते हैं। क्यों ऐसे, क्यों लिब्रंस? ऐसे नहीं रहना है। अरे हो गया, उसे एंजॉय करो, आगे की देखी जाएगी, कल का नहीं पता होता है हमें, है ना। तो हमें आज में जीना चाहिए, हमें आज में खुश होना चाहिए। यस, इस इंसान से आप जो आप जिसको चाहते हो, इस इंसान से पहले भी आपका ब्रेकअप या नो कांटेक्ट या एंडिंग हो चुकी है रिलेशनशिप की, ये फिर से हो रहा है शायद। ऐसा है क्या, पता नहीं, बताना मेरे को। और आपको लगता है इस इंसान को थोड़ा घमंड है अपने ऊपर, हो सकता है सुंदरता का घमंड है या पैसे का घमंड है, ऐसा लगता है आपको। तो फिर प्यार प्यार कैसे हो गया? लेकिन आप बहुत पजेसिव हो, आप नहीं चाहते, आप भूल नहीं पाते इस इंसान को। हाँ, यहाँ पास्ट में इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था और काफी बुरा ब्रेकअप हुआ था, काफी पेन में भी रहे आप, यहाँ पे काफी दुख और पेन में थे, बिट्रेल वाली एनर्जी है काफी। जैसे नहीं होता है, इतना बड़ा धोखा मिला था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ठीक है, एंडिंग थी एंड इट वॉज वेरी पेनफुल, और फिर से यहाँ पे अच्छी शुरुआत दिख रही है, इसीलिए आप डर रहे हैं कि ये फिर से ना हो जाए, वो वाली हालत फिर से ना हो जाए मेरी। लेकिन आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए इस इंसान से, आप कभी भी इस इंसान को भूल नहीं पाए, आप हमेशा से ही ऐसे, बस ये मेरी है, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी और इसके अलावा कोई नहीं। ये बहुत पजेसिव वाली फीलिंग है ऐसे। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? आप डिपेंडेंट हैं इस इंसान पे, आप डिपेंडेंट हैं, वो भी डिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, ऐसा लगता है आप दोनों को डिपेंडेंट हैं इमोशनली एंड कोई तो रीजन है, कोई तो एक कड़ी है जो आप दोनों को बांध के रखती है। ठीक है, और आप यहाँ पे अपना प्यार एक्सप्रेस करने वाले हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अब आप काफी जल्दी में दिख रहे हैं, डेस्परेट एनर्जी में दिख रहे हैं, और फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही इस लेडी की तरफ, या अगर आप फीमेल हैं तो मेल की तरफ, एंड यू वांट टू टॉक, कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और इनके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, जल्दी में हैं आप, आपको लग रहा है कहीं मेरे से देर ना हो जाए, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ आपने काफी टाइम लगा दिया है सोचने में, ये काफी लंबा वक्त है जो आप गुजार चुके हो, आप बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे, यहाँ पे आपको बताना ही है। ठीक है, अपने नेगेटिविटीज को आप हटा के, हिम्मत करके, काफी करेज और एनर्जी के साथ आप यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आप डरेंगे नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे बीच में, एंड आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। रिजल्ट में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे बिगनिंग है जिसकी वजह से आप काफी खुश रहेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, हैप्पीनेस है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट में आपकी विशेस फुलफिल नहीं हुई थी, जैसा आप चाहते थे वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला था पास्ट में, बट अभी ऐसा नहीं है, आपने अपने आप को समझा है, अपने आप को जाना है, और जो भी कुछ मेरे ख्याल से डाउट्स हैं वो आप क्लैरिफाई करने वाले हैं, आप पूछने वाले हैं। बहुत सारी चीजें दिमाग में हैं आपके, जिस वजह से आपके मन में ना गलतफहमी है। ये जैसे ये वाला कार्ड कि ये भाव खाती है, ये घमंडी है, ये नकचड़ी है ना,
ये पता नहीं फेथफुल रहेगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं इसका कोई और है। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये ही गड़बड़ करते हैं। जब हमें किसी के बारे में पता नहीं होता तो हमें बेटर है पूछ लेना चाहिए, है ना। खुद से अटकलें लगाना, और जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए तो नेगेटिव मत सोचो, है ना। पसंद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, फिर शक भी कर रहे हो, तो और ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बिना मैं नहीं जी पा रहा, इसके बिना, तो बहुत ज़्यादा आप डिपेंड हो रहे हैं। लाइफ कैसी होती है, लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, हमें अपनी हेल्थ भी देखनी होती है, हमें अपना काम भी देखना होता है, हमें अपनी फैमिली भी देखनी होती है ना। तो आप एक इंसान से टोटल 100% की उम्मीद रखते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन, लॉयल्टी, है ना, सब कुछ आप एक इंसान से उम्मीद रखते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। होता सब कुछ है, मिलता सब कुछ है, ओके। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नेगेटिव थॉट्स ठीक नहीं है। कम से कम जिस इंसान से जुड़ रहे हो उसके लिए नेगेटिव मत सोचो, उसके लिए ये सोचो कि मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे जैसा तो इसको मिल ही नहीं सकता, मेरे जितना प्यार करने वाला तो है ही नहीं इसके लिए कोई दुनिया में, तो वो इंसान मुझे क्यों छोड़ेगा, है ना, पहली चीज। दूसरा, आप लॉयल हैं तो आपको भी लॉयल्टी मिलेगी। जैसा तुम प्रकृति को देते हो वैसा ही प्रकृति वापस लौटाती है। तो आपने ऐसे इंसान को अट्रैक्ट किया है जो आप ही के जैसा है। अब आप अच्छे हैं तो वो भी इंसान अच्छा है, ये विश्वास रखो। जिससे भी हम मिलते हैं, जिसके प्रति हमें लगाव होता है, जो हमारे लिए बना है वो ही हमें मिलता है, ये प्रकृति है, ठीक है। यहाँ पे आप रैंडमली किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करते हैं, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन निकलता है, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर आपके जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके द्वारा वो इंसान भेजा हुआ होता है, ठीक है। तो हम उस रिलेशनशिप में जब मेहनत कर रहे हैं, जब हम उस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ दे रहे हैं, समर्पण दे रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, तो हमें रिसीव भी वही चीजें होंगी, ऐसा विश्वास रखो, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव मत रखो। धोखा हो चुका है, पास्ट में रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वहां वाइब्स मैच नहीं की होंगी। वाइब्स भी तो होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्वायरमेंट भी तो होता है। बहुत सी चीजें हमारे इन्वायरमेंट की वजह से भी हमें अफेक्ट करती हैं। कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब होती है, तबीयत खराब होती है, हमें अंदर से पता नहीं होता है, हमारे दिमाग में एकदम से ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। तो ये आप उसको अदरवाइज मत लिया करो, उसको जाने दो, पास्ट को होल्ड करके मत रखो, कुछ चीजें जाने दो। बहुत सी चीजें आपने होल्ड करके रखी हुई है पास्ट की, तो नेगेटिव चीजों को रिलीज करो। जब नेगेटिविटी जाएगी तो पॉजिटिविटी रहेगी। और पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी यही है कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे अच्छा इंसान मिले, मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी रहे, प्यार मेरा सक्सेसफुल रहे, जिससे मैं चाहूँ मैं उसी से शादी करके सेटल हो जाऊं, अच्छे से जिंदगी बिताऊं, खुश रहूं। और ये एकदम से नहीं होगा। ये आज अगर शुरू हुआ है तो 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, उस इंसान की आदतें कैसी हैं, उस इंसान को जानो, पहचानो और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। ये नकचड़ी है, ये घमंडी है, ये भाव खाती है, ये झूठ बोलती है, अरे अब जैसी भी है ये ऐसी ही है, प्यार तो तुम्हें इसी से है, बिना इसके रह भी नहीं सकते, है ना। तो हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, अपने अंदर भी होंगी। तो पहले देख लो प्रायोरिटी क्या है, वो उस इंसान की क्वालिटीज या वो इंसान इम्पोर्टेंट है, ठीक है लिब्रंस। कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आंसर कर सकती हूँ टैरो के थ्रू।
सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ. टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर एंड बाय बाय. बाय.